आ जाते हैं अपने विषय पर, जो कि बहुत खास है। भाई, जो हमारा युवा वर्ग है वो किस प्रकार से समय का प्रबंधन करे, कैसे अपने जीवन को एक रास्ता में लेकर आए, तो इसी सब को समाहित किया हुआ है हमारा विषय, जो कि है युवा और समय प्रबंधन। और इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, जो कि हैं श्री प्रशांत शर्मा जी, करियर काउंसलर हैं। तो चलिए इनका भी स्वागत कर लिया जाए। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब भी युवा वर्ग की बात आती है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसा लगने लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कभी मन इधर डोलने लगता है, कभी मन उधर होने लगता है। तो समय प्रबंधन का उनके जीवन में क्या महत्व है? पूर्वा जी, विषय बहुत ही अच्छा आपने चुना है और ये प्रश्न है युवाओं के लिए। तो खासतौर से जिस प्रकार से हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने शास्त्रों से इस प्रबंधन की बात करें। शास्त्रों में लिखा हुआ है, काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हाँ जी। ऐसा माना गया है कि हमारे जो युवा वर्ग है, छात्र वर्ग है, अभी ये उम्र पढ़ने की ही होती है, इसमें काग की तरह चेष्टा होना चाहिए, स्वान की तरह ध्यान होना चाहिए, हाँ जी। उसका निद्रा होना चाहिए और बगले की तरह उसका ध्यान होना चाहिए, तथा अल्पहारी कम जो खाने वाला होना चाहिए जी। और ग्रह से मोह करने वाला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा उलटफेर हो रहा है आज के जीवन में कि हम सो रहे हैं तो सोते ही रह गए, खा रहे हैं तो आधी रात को भी कुछ भी जो जंक फूड से वो बच्चे खा रहे हैं। समय उनको नहीं मालूम है कि उनको किस समय क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही जिन्होंने मैनेजमेंट का और समय प्रबंधन का पाठ पढ़ाया है, ऐसे भगवान विश्वकर्मा को मैं सादर नमन करता हूं। उनकी कल पूजन दिवस है, पूरा विश्व मना रहा है, क्योंकि हमारा देश जो प्रगतिशील देश में आता है प्रगति करने के लिए। तो ऐसे भगवान विश्वकर्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब पूरे प्राणियों में भी मैनेजमेंट को सही तरीके से समय प्रबंधन को की सौगात दें, ताकि हम उचित प्रबंधन अपने जीवन में कर सकें। बात की है युवाओं की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी कई लोगों में ये दुविधा रहती कि युवा होते कौन है ना। तो इसमें आपको बता दूं कि युवा हम लोग उन्हें मानते हैं जो जिनकी उम्र वो 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, जिनको भारत सरकार ने अधिकार दे दिया है मतदान करने का, हाँ, सरकार चुनने का। तो जब सरकार चुनने का मतदान दे दिया का अधिकार दे दिया है, तो ऐसे में वो अपने करियर का प्रबंधन कैसे करें, उस संबंध में हम बात करने वाले हैं कि उनको किन किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है, तो उनको कैसे फेस करना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, उनके करियर के क्षेत्र में हो, व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में हो, चुनौतियों से लड़ने के क्षेत्र में हो, व्यसन से हटने के क्षेत्र में हो, परिवार से, समाज से, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन संबंध में हम बात करने वाले हैं। ये सारे विषय आपने तो गिनवा दिए, एक एक करके मेरे भी मन में इसके लिए लेकर प्रश्न उठेंगे। सबसे पहले तो अगर हमारे पास में वो बच्चा, वो युवा जो हमारे घर में है, भाई उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो किस प्रकार से उन्हें समझाया जाए? मुझे लगता है एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए इस उम्र के बच्चों से, कि हमें लगने लगता है कि हाँ हमारी हाइट के बराबर आ गए तो ये हमारे जैसे समझदार तो हो ही चुके हैं। इन्हें समझाना, समय के प्रबंधन को उन्हें किस प्रकार से समझाया जाए? पूर्वा जी, समझाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए, वो हम किस प्रकार से समझाएं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बच्चा जो है ना, वो देखने से ज्यादा सीखता है, हाँ। बशर्ते कि बोलने से, समझाने से। अगर आप उसको बोलते हैं कि नहीं मोबाइल नहीं देखना है, और आप मोबाइल देखते हुए चीज समझा रहे हैं, तो कहां तक ये सार्थक हो जाए। आपको मालूम है कि हमें सूर्योदय के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए, खासतौर से बच्चे के लिए, तो और आप ही सूर्योदय के अपना 9 बजे 10 बजे खाना खा रहे हैं, उससे बोल रहे हैं पहले का, तो ये चीज नहीं होगी। जो परिवार में होगा वही बच्चा आत्मसात करेगा। तो अगर आप उसको जब समझाते हैं, तो पहले खुद को अमल करना चाहिए, हाँ, उसके ऊपर, ताकि आपका जो प्रभाव है, जो आप समझाने जा रहे हैं, वो सार्थक हो सके हमारे युवाओं के ऊपर।
बहुत बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। और मुझे लगता है जो भी हमारे युवा देख रहे हैं या फिर जो परिवार के भी जो बड़े जन हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि भाई जो हम करेंगे ना वही हमारे बच्चे गुनेंगे। तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा, तभी तो उनको सही राह दिखा पाएंगे आप, तभी तो वो अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और मुझे लगता है परिवार ही एक ऐसा होता है, कहते हैं ना, जो शुरू से हमने भी बचपन से सुनते आए हैं कि घर का बड़ा बच्चा जो करता है पीछे के बच्चे वही चीज फॉलो करते हैं। तो वही चीज है कि आज के जमाने में जबकि एक थोड़ा सा छोटा परिवार होने लगा है, तो माँ बाप ही उनके लिए बड़े हैं, तो माँ बाप को भी थोड़ा सा समझना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर समय प्रबंधन कितना जरूरी है और कितना कारगर सिद्ध हो सकता है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, है ना, हमारा शास्त्र भी कहता है। तो सबसे पहले तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। उसके लिए हमारे जितने युवा वर्ग हैं, एक हल्का सा व्यायाम अवश्य करें। 20 मिनट का व्यायाम अवश्य करें। आप अपने घर में कर सकते हैं, चाहे अगर स्पेस है तो रनिंग कर सकते हैं आप उसमें, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारा दिमाग उतना ही चैतन्य होगा, हमारी मेमोरी कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी। परंतु व्यायाम का अर्थ जो है वो थोड़ा सा उसको मैनेज करना है। मैंने आपको 20 मिनट का बताया, 20 मिनट से अधिक व्यायाम आप करेंगे तो शरीर में थकावट आएगी। और हम जिस उद्देश्य के प्रति अपने लिए निकले हैं, जो हमें उद्देश्य पाना है अपने जीवन का, हम उद्देश्य में कहीं ना कहीं विफल होने के कगार पे आ जाते हैं। तो इस चीज में आपको चाहिए कि हमेशा जो व्यायाम है वो थोड़ा कम रखें और थोड़ा सा गैप भी मिल जाएगा बच्चे को। थोड़ा सा मन भी उनका ऐसा है कि अब पढ़ते पढ़ते थोड़े से घबराहट सी होने लगी है, तो वो मन को शांति भी थोड़ा सा प्राणायाम कर ले, थोड़ा सा व्यायाम कर ले तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे ऑक्सीजन जाना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि बच्चों को, युवाओं को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त में उनको ये चीज़ों की निवृत्त हो जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बच्चों को नहीं मालूम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय से 96 मिनट पहले से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ में, इस ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जो पूरी दुनिया है, इसके अंदर एनर्जी का भंडार होता है। हमें निश्चित ही अपने जो संकल्प हैं, अपने जो क्रियाकलाप हैं, सुबह का जो हमारा योग करना है, घूमना है, या पढ़ाई को लेके चिंतन है, या पढ़ाई शुरू करना है, तो ये मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है समय प्रबंधन के हिसाब से। तो इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त को जरूर समझें और हम अपने कार्य को ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आवश्यक होगा कि आप हर हालत में 10 बजे अपने बिस्तर पर चले जाएं, सो जाएं, देर रात तक पढ़ने की आदत से छुटकारा पाएं। क्योंकि अगर हम देर रात तक पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें नींद का जो हमारा पीरियड है, कम से कम एक स्वस्थ युवा के लिए 7 घंटे सोना आवश्यक है। अगर वो प्रॉपर तरीके से आराम नहीं लेता है तो आप ये समझिए कि उसको रिचार्ज होना है। हम अपने मोबाइल को अगर रिचार्ज नहीं रखेंगे तो वो कैसे दिन भर चल पाएगा। तो जिस प्रकार से हम मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए समय देते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी बॉडी को भी रेस्ट के जरिए रिचार्ज करना चाहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकल पड़ना चाहिए। अब एक जो इसी में से प्रश्न जो निकल के आता है, जब इस उम्र के बच्चे होते हैं ना, और जब माँ बाप, क्योंकि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, आप उन्हें समझाते हैं ना, आपको समझ में नहीं आता, आपको नहीं पता कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, हम तो रात भर जागेंगे। बच्चों को रात भर जाग रहे हैं, उन्हें खुद को नहीं समझ में आता कि जो लोड आ रहा है, रात को जब नींद पूरी नहीं हो पा रही तो सवेरे वो एग्जाम्स के अंदर कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या फायदे गिनवाए, कैसे उनको बताएं कि भाई आप अगर अपने समय को प्रबंधित करेंगे, सही समय पर सोएंगे, उधर सवेरे जल्दी उठेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फायदे अगर आप बताएं। देखिए पूर्वा जी, इसमें आपको मैं बता दूं कि जब हम किसी युवा से, किसी विद्यार्थी से बोलते हैं 11th आवर्स में बोल रहा है कि भाई वो ऐसा करे, वो रात में ना पढ़े, ये तो एक आदत बनानी पड़ती है। और हमारे आदतें जो है वो, उसको आदत बनाने के लिए कम से कम मनोविज्ञान ये कहता है कि उसको 21 दिन लगातार करना होता है, तब वो उस चीज में आदत में शुमार होता है। हम एक दिन उठने से नहीं होगा, एक दिन सोने से नहीं होगा, उसको हमें आदत बनानी चाहिए। तो आदत बनाने के लिए हमारे परिवार में माता पिता और जो भी बुजुर्ग हैं उसमें सहयोग करें जी, और निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी जी। अगर कोई ये प्रश्न करे कि भाई मैं तो अपना परफॉर्म बहुत शानदार दे रहा हूँ, मेरे पास रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मैं तो सबसे बहुत अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, हर काम में परफेक्ट हूँ, फिर भी मुझे समय प्रबंधन की जरूरत नहीं है, अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि समय प्रबंधन ही जरूरी है? देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं
और जो भी हम काम उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहला तो मेरा ये एक सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है कि अपना उद्देश्य अपने माता पिता के अलावा कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य को आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम पब्लिश कर देते हैं तो उससे हमारे ऊपर जो सामाजिक दबाव आता है वो बहुत अधिक आता है, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम हमारा उद्देश्य है वो हमारे तक सीमित रहे और उसके लिए हम बेहतर प्लानिंग करें। हमें जब हम कोई नया दिन स्टार्ट करते हैं तो उसकी पूर्व प्लानिंग हो जाती है, उसके एक दिन पहले ही हो जाती है, सोने से पहले, कि मुझे करना कल क्या क्या करना है। क्योंकि हम अगर कल ही सोचेंगे तो फिर वो उसकी जो सफलता में या प्लानिंग में वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा जो उस चीज में होना चाहिए। तो हमारी प्लानिंग ऐसे होना चाहिए, एक दिन पूर्व होना चाहिए। और जब हम अपना पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक स्व मूल्यांकन भी करना चाहिए शाम को, रात में सोने से 15 मिनट पहले, कि हम ऐसा क्या कर सकते थे जो कि आज हम नहीं कर पाए, जिसको हम अगले दिन में समायोजित कर लेंगे। ये जो आपने शब्द बोले हैं ये मुझे अपने बचपन में लेकर जाता है। मेरे भी जो डैडी है वो हमें रोज यही बोलते थे कि आज रात को जब आप बिस्तर पे सो रहे हो तो आप सोचिए कि आपने कल क्या सोचा था जो आज आप नहीं कर पाए, और उसकी प्लानिंग आज कीजिए कि कल आप वो कर पाए। यही चीज है कि जो अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। अब इन सब चीजों में बाधा बनने लगा है एक मीडिया, एक मोबाइल। बच्चे का समय कब वहां पर चला जाता है और बच्चा सोचता है कि मैं तो इतना करने वाला था। अब वो जो मोबाइल है उससे दूरी बनाने के लिए कैसे उसको समझाया जाए, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं परिवार से भी दूरी कर रहा है, समाज से भी, हमारी संस्कृति से भी। देखिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए मनोरंजन भी बहुत महत्व रखता है। अगर आप मनोरंजन नहीं होंगे तो जो हमारे जीवन में जो बूस्टर डोज मिलता है एनर्जी का, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन के साथ साथ में हम जो मोबाइल के हम मीडिया की बात करते हैं, किसी भी मीडिया से रिलेटेड हो, तो क्या होता है कि ये हमें मनोरंजन तो देता है लेकिन मुझे राह भटका देता है। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि एक प्रकार का इसमें भी एक एडिक्शन होता है। जो कि जब हम किसी मोबाइल को देखते हैं तो हमारे जो खुशी के डोपामिन वगैरह, जो हमारे खुशी के एंजाइम होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये एंजाइम रिलीज होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें इसको सीमित कितना रखना है, और हम इसको लगातार उपयोग में करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में युवाओं को समय प्रबंधन में बताया गया है कि जब भी वो पढ़ाई करें या कोई भी वर्क करें तो 25 मिनट के बाद 5 मिनट का गैप लें। ठीक है। हमेशा कंटिन्यूअसली कोई भी काम या वर्क, पढ़ाई या कुछ भी चीज है, उसके लिए थोड़ा सा समय का ब्रेक लें, और 5 ये अंतराल के बाद एक आधा घंटे का ब्रेक लें। ताकि अपने कार्य में जो परिपक्वता है, आपकी जो प्लानिंग में परिपक्वता है, वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। और जैसे मैंने बताया, आपने बताया कि जो हमारा जो मोबाइल युवा वर्ग देख रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा उस पर पेरेंटल कंट्रोल होना आवश्यक है। जब भी आप पेरेंट बच्चे को मोबाइल दिलाते हैं, क्योंकि ये युवा अभी तो इतना सक्षम नहीं होता है कि खुद से ले सके, पेरेंट ही दिलाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि जो गूगल आईडी से वो हमारे मोबाइल को एक्टिवेट करते हैं, तो वो पेरेंट की गूगल आईडी होना चाहिए। और उससे वो एक्टिवेट हों, और कोशिश करें कि हमारे परिवार में एक ही कंपनी की सिम हो, ताकि जब वो उसका जो रिचार्ज होता है, जो पेरेंटल कंट्रोल होता है, तो उसमें सारी चीज़ें उसको, पेरेंट को मालूम होती हैं कि हमारा बच्चा किस दिशा की ओर जा रहा है, कितना मोबाइल का उपयोग कर रहा है। तो ऐसे में हम उस पर उचित उसको दोस्ताना व्यवहार करके उसको समझा सकते हैं कि उसको किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उसको राह नहीं भटकना है, उसको चरामेती बिल्कुल चलते ही जाना है आगे की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच में मैं भी आपको याद दिला दूं कि भाई आप भूलना नहीं है, वैसे विषय बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको कॉल करने हैं, लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और हमारे स्क्रीन पर स्क्रॉल भी हो रहे हैं हमारे नंबर। तो अगर जो भी हमारे दर्शक हैं वो हमारे सर से क्वेश्चंस करना चाहते हैं युवा समय प्रबंधन पर, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। सर, समाज के लिए समय का प्रबंधन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ पे कहते हैं कि यूनिटी अगर नहीं है किसी भी समाज के अंदर, तो उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। और
समाज के विकास के लिए हमारे जो सामाजिक प्राणी हैं उनमें समरसता होना जरूरी है, उसमें एकता होना जरूरी है, उनके विचारों को एक होना जरूरी है। हम अपने विचारों को समाज में कैसे प्रवाहित करें, अच्छे विचारों को कैसे प्रवाहित करें। जैसे अभी सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं कि कई आपत्तिजनक वीडियोस चलते हैं, आपत्तिजनक खबरें दी जाती हैं समाज के लिए जो कि घातक होती हैं। तो ऐसे में जो हमारा पेरेंटल कंट्रोल है हमारी सरकार के पास होता है इस चीज़ के लिए। सरकार को ऐसी चीज़ों के लिए बैन लगाना चाहिए कि जो कि उसमें हमारे समाज के विचार को गलत राह पे ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को खासतौर से और युवाओं को ऐसी स्थिति में जाने से बचाएं। आप जिस भी धर्म का अनुसरण करते हैं अपने धर्म के प्रति भी थोड़ा सा श्रद्धा रखें, समय निकालें समाज के लिए, कुछ अच्छा करने का रखें, एक दूसरे को सिखाने का रखें। अगर आप करते हैं तो निश्चित ही जहाँ पे आपने गुरु का भाव आता है वहाँ पे समाज का निर्माण स्वतः शुरू हो जाता है। जी जी जी। हम अगर जानना चाहें, क्योंकि एक व्यसन एक ऐसी चीज़ है कि एक वो पीयर प्रेशर होता है कि बच्चों, अरे वाह, हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, संपर्क टूट गया है, ठीक है, हम आशा करते हैं कि फिर से संपर्क जुड़ जाएगा। जी, एक पीयर प्रेशर होता है बच्चे के बीच में, जब वो बहुत सारे बच्चों के बीच में होता है ना, तो हम तो अगर गुटखा खा रहे हैं तो तू नहीं खा रहा तो वो मजाक उड़ जाएगा, हम सिगरेट पी रहे हैं तुम नहीं पी रहे। व्यसन से किस प्रकार से दूर रखा जा सकता है समय प्रबंधन के द्वारा, ये चीज़? पूर्वा जी, ये जो आज के दौर में बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और हमारा समाज इससे जूझ रहा है कि हम व्यसन से कैसे दूर रखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो जागरूकता की कमी है, क्योंकि मैंने बोला है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप में खुशी ढूंढता है कि उसको खुशी कहाँ मिल रही है। जैसे आपने व्यसन की बात की, कि तंबाकू का उपयोग की बात की, तो क्या होता है कि जब व्यक्ति व्यसन करता है तो बॉडी कुछ समय के लिए वो खुशी के हार्मोन्स छोड़ती है बॉडी के अंदर, उसको खुशी की अनुभूति होती है, तो वो अन्य समाज से कट जाता है, वो उसमें खुशी उसको वहीं मिल जाती है। ठीक है। लेकिन ये उसके लिए कितना घातक होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए कितना घातक होता है, वो इस चीज़ में नहीं समझता है। तो ऐसे में हाँ, जिन भी हमारे समाज के जिन प्रबुद्ध जनों को ये चीज़ में अगर मालूम है कि वो कैसे इससे दूर रख सकते हैं, क्योंकि समझाने वाले को पहले तो खुद दूर होना पड़ेगा, तभी वो दूसरे को व्यसन से दूर रहने की बात समझाएगा। अगर परिवार में ही कोई स्मोक कर रहा है तो फिर वो बच्चा कैसे समझेगा? वो बच्चा कैसे समझेगा? तो हमें अपने जीवन में उतारने के लिए, युवाओं को उसको दिशा देने के लिए हमें ऐसी स्टोरियां बतानी पड़ेंगी, उनको ऐसे जीवंत उदाहरण देने पड़ेंगे कि जिससे वो भी प्रभावित हों और इससे दूर रहें। क्योंकि अगर नशा तो किताब में भी है, अगर आप क्यों ना इस चीज़ को, किताबों के नशे को अपनाएं, एक हैबिट डालें अपने जीवन में कि मुझे आधा घंटे के लिए 25 मिनट के लिए ये बुक की रीडिंग करना है, तो आपको वो चीज़ में ज्ञान भी मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और निश्चित ही आपका जो समाज में का जो निर्माण होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। जो हमारे सर हैं इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि करियर काउंसलर जो हैं, आपको इनकी ज़रूरत कैसे पड़ सकती है, आप इनकी भी सलाह ले सकते हैं और बहुत कुछ जानकारी देने की हमने कोशिश भी की है। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी हाँ, ब्रेक हो चुका है, आप जाइए चाय लेकर आइए, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे ढेर सारा मनोरंजन लेकर, तो लौट के आना बनता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।